गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हाउ टू चेक इफ वन स्ट्रिंग इज रोटेशन ऑफ अनदर स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि हम कैसे चेक करें कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो दूसरे स्ट्रिंग का रोटेशन है। तो सबसे पहले यहाँ रोटेशन का मतलब क्या है वो जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग ए बी सी है और सेकेंड स्ट्रिंग है हमारे पास बी सी ए। एक और कैरेक्टर ले लेते हैं डी डी ए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा सेकेंड स्ट्रिंग हो गया। अब हमें पता करना है क्या ये जो स्ट्रिंग है ये इसका रोटेशन है कि नहीं है। अब इसको पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ रूल्स आते हैं। तो जो हमारा रूल है वो फर्स्ट क्या कहता है कि सेम कैरेक्टर होने चाहिए। पोजीशन फिर से मैटर नहीं करती, ध्यान रखिएगा, सेम कैरेक्टर होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, मतलब अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रोटेशन को समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब ए बी सी डी के 3 रोटेशन निकलेंगे। ओके, अब कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले 1 कैरेक्टर रोटेशन करेंगे। 1 कैरेक्टर रोटेशन मतलब होता है सबसे फर्स्ट वाला रोटेशन ए। अगर हम ए को एंड में ले आएंगे जैसे बी सी डी, बाकी कैरेक्टर्स को हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमें रोटेट करना है उसको हमें एंड में लाना है। तो बी सी डी ए, ये हो गया इसका 1 कैरेक्टर रोटेशन। अब 2 कैरेक्टर रोटेशन क्या होगा कि हमें इन दोनों को लेना है, ए और बी को। तो लास्ट के सेम रहेंगे सी और डी, और इसके पीछे कौन से आ जाएंगे, ए बी। ये हो गया हमारा 2 कैरेक्टर रोटेशन। और जो 3 कैरेक्टर रोटेशन होगा वो होगा ए बी सी को पूरा एंड में ले आना, मतलब डी के बाद। तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी के 3 रोटेशन आ गए हैं। इसके अलावा और कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता है ए बी सी डी का। और इसको जानने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का यूज करने वाले हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, 2 सेंटेंसेस को ऐड करना, मतलब किसी भी चीज को ऐड करना। ओके, तो अब कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर काम कैसे करेगा। मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग 1 है ये ए बी सी डी और स्ट्रिंग 2 है बी सी डी ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 का कॉन्कैट करेंगे कैसे, S1 प्लस S1। हम फर्स्ट जो स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग, हम इसका कॉन्कैटिनेशन करेंगे S1 प्लस S1, मतलब ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। ओके, अब इसका कॉन्कैटिनेशन क्या हो जाएगा, ये होता है प्लस, जो सिंबल होता है वो कॉन्कैटिनेशन का सिंबल होता है। और जो इसका, अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी। ओके, अब हमें देखना है क्या इसमें, इस स्ट्रिंग में कहीं भी बी सी डी आ रहा है, मतलब सेकेंड स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी सी डी ए ये स्ट्रिंग आ रही है, मतलब कि जो बी सी डी ए है वो ए बी सी डी का रोटेशन है। तो अब हम यहाँ पर कोड को स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले है, यहाँ पर हमने एक मेथड को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जो मेथड है वो यहाँ पर मैंने इज रोटेटेड लिखा है, और यहाँ इज रोटेटेड के अंदर मैंने 2 स्ट्रिंग्स लिए हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैंने जो कि डेटा टाइप, और यहाँ पर मैंने ये जो वेरिएबल है, सॉरी, तो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। यहाँ पर वेरिएबल है ओ स्ट्रिंग। ओ स्ट्रिंग यहाँ मैंने ओ क्यों लिया है, ओ का जो मतलब है ओरिजिनल स्ट्रिंग। सो यहाँ पर एक हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जो दूसरी स्ट्रिंग मैंने ली है वो रोटेटेड स्ट्रिंग लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आ गई। अब जो हमने फर्स्ट डाला है वो ये डाला है कि इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू नल और रोटेटेड स्ट्रिंग इक्वल टू नल देन रिटर्न फॉल्स। अगर कुछ होगा ही नहीं
तो ऑब्वियसली वो फॉल्स होगा, इस पर कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम उसको चेक करें कि वो रोटेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न में हमें क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। सेकेंड जो चेक करना है, हमें लेंथ चेक करना है। एल्स इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट इक्वल टू रोटेटेड स्ट्रिंग लेंथ देन रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर जो इसका मतलब है वो ये है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग की जो लेंथ है और रोटेटेड स्ट्रिंग की जो लेंथ है, मतलब कि दोनों 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें, हमने अभी चेक किया था ABCD और BCD है, तो दोनों 4 है मतलब इक्वल है। बट अगर यहाँ पर नॉट इक्वल आ जाता है, मतलब एक 3 होता है एक 4 होता है, या फिर एक 6 होता है एक 8 होता है, तो वो हमें रिटर्न फॉल्स करेगा। और लास्ट में हमने कॉन्कैटिनेटेड लगाया है। हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका कॉन्कैटिनेशन निकाला, ओके, और उसके बाद हमने रिटर्न क्या किया है, कॉन्कैटिनेटेड कंटेन्स रोटेटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कॉन्कैटिनेटेड मतलब इसका जो कॉन्कैटिनेटेड आया, मतलब कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ABCD ये जो हमें मिला है, अब यहाँ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है ABCD एंड ABCD के अंदर कंटेन्स रोटेटेड स्ट्रिंग। अब रोटेटेड स्ट्रिंग क्या है, हमारी दूसरी वाली, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कंटेन्स रोटेटेड स्ट्रिंग। क्या था, BCDA, ओके, BCDA। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कंटेन्स का मतलब देखिए, कंटेन्स मतलब होता है कि रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है इफ एंड ओनली इफ दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो ABCD कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है, क्या इसमें BCDA कंटेन हो रहा है, क्या मतलब BCDA है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर BCDA है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कहीं प्रिंट स्टेटमेंट डाला ही नहीं है, तो वो प्रिंट कैसे करेगा, तो हम यहाँ पर इसमें प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज रोटेटेड, और इसके अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग चेक करनी है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रिंग थी, एक हो गई OSTR, दूसरी हो गई रोटेटेड स्ट्रिंग। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रही है फॉल्स। अब वैल्यू फॉल्स, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग, एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी थी, ओके, यहाँ पर हमें वेरिएबल नहीं, हमें स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी थी, मतलब ABCD और यहाँ पर डालना है BCDA। अब हम इसको सेव करेंगे, ओके, और रन करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, ट्रू है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और डाल के देख सकते हैं, हम यहाँ पर डाल लेते हैं EFGH, ओके, तो EFGH हमें कहीं नहीं मिलने वाला है ABCD में। रन, ओके, तो ये जो है फॉल्स बताएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रिंग रोटेशन क्या है, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा रूल्स नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल रूल लग रहे हैं। पहले हमने चेक किया कि दोनों नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो फिर हमने चेक किया कि दोनों की लेंथ इक्वल है कि नहीं है, और अगर इक्वल है तो फिर हमने चेक किया कि जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है उसमें दूसरा स्ट्रिंग है कि नहीं है, और उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट करा दी। तो थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।